हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे थे ग्लोबल वॉरियर। मैं हूं देवराज। आज हम बात करेंगे देश की चर्चित मुद्दे पर। हम बात करेंगे किसानों की, हम बात करेंगे सरकार की नीतियों की, हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, हम बात करेंगे भारत बंद की। हम ये जानेंगे कि क्या भारत बंद सफल हुआ या असफल हुआ। हम ये भी जानेंगे किसान आंदोलन सही है या गलत है, और सरकार का पक्ष गलत है या सही है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले सबसे बड़ी बात, किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। जैसा आप और हम सबको विदित है, पिछले 15 दिनों से देश का किसान, खासकर उत्तर भारत का, पंजाब हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का किसान अपने घरों से निकलकर राजधानी दिल्ली की बॉर्डर पर ठंड में बैठा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है, अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है और सरकार से मांग कर रहा है कि आप हमारी बात को मानिए। और जो 3 कृषि बिल भारत सरकार ने पिछले दिनों पास किया है, संसद से पास किया है, लोकसभा से पास किया है, राज्यसभा से पास किया है, उसके बाद राष्ट्रपति जी ने इन पर साइन कर दिया, जो कानून बन गए, उन तीनों कृषि बिल को वापस ले, उन पर कुछ संशोधन करे। और सबसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय किसान संघ, जो आरएसएस का अनुशासनिक संगठन है, जो भाजपा का समर्पित संगठन है, वो भी इस कृषि बिल का विरोध कर रहा है, संशोधन की मांग कर रहा है। आखिर किसान उस बिल का विरोध कर रहा है, क्या लफड़ा है, इसको हम जानेंगे। तो ये मैं एक निष्कर्ष, बिना किसी पार्टी का सपोर्ट या किसानों का सपोर्ट, में एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में अपनी बात रख रहा हूँ। किसान की बेसिक जो मांग है, जो हमने समझा है को उचित है, वो ये है। किसान का कहना है कि 3 कृषि बिल से हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एक तो उसमें आप हमें एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये मूल्य होता है जब सरकार किसानों से अपनी फसल, इस किसानों की फसल इस भाव में सरकारी सोसाइटियों के माध्यम से, एफसीसीआई के माध्यम से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, इनके माध्यम से या अन्य सोसाइटियों के माध्यम से खरीदती है। और वो गवर्नमेंट तय कर देती है हर सीजन में, रबी की खरीफ की फसल में, कि इसका न्यूनतम मूल्य ये रहेगा, इससे खरीदेगी। लेकिन दूसरी बात ये है कि किसान इसका इसलिए विरोध कर रहा है कि गवर्नमेंट ने इसको नियम में नहीं है, सरकार अपना नोटिफिकेशन के द्वारा ही जारी करती है, और ये अनिश्चित होता है। सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि वो करे करे, वो उनकी एक फर्ज है, वो कर लेते हैं अपने हिसाब से, पर एक गारंटी नहीं होता क्योंकि कानून में नहीं है। तो किसानों का संगठनों का कहना है कि आप इसे गारंटी दे दीजिए, एक अधिनियम बना दीजिए, उसमें कह दीजिए कि आप इससे कम में नहीं खरीदेंगे। अब ऐसा क्यों? कि सरकार पे विश्वास नहीं किसानों का? ऐसी बात नहीं कि सरकार का, भारत सरकार पर किसानों का या संगठनों का विश्वास नहीं है, उन्हें विश्वास है। लेकिन उनका कहना है कि जब आप सब कुछ कानून बना रहे हैं, तो एक कानून भी बना दीजिए, और उस पर हमें पूरा विश्वास हो जाएगा। उससे ये होगा कि आज जब सरकार एमएसपी रेट पर खरीदने की जब बात करती है, तो कई राज्य में हमने देखने को सामने आया है। खास मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मेरे गृह जिले राजगढ़ की अगर बात करूं, तो यहाँ पर भी सोसाइटी मुश्किल से 8 से 10% किसानों की ही फसल एमएसपी पर खरीद पाती है, बाकी किसानों को मंडी में बेचना पड़ता है। आज स्थिति के पिछले दिनों जो खरीफ रबी फसल थी, उसमें गेहूं सरकार ने 1925 रुपए सोसाइटी मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया था। सोसाइटी ने खरीदा, लेकिन 90% किसानों का जो गेहूं बच गए, उनको मंडी में बेचना पड़ा, और वो आज 1600-1500 रुपए किलो बिक रहा है, कुंटल बिक रहा है 1500 का। तो बताइए, सरकार के और मंडी के जो भाव है, जो रेट है बाजार के, उसमें 400-500 रुपए का अंतर आ रहा है। अब सरकार कहती है हम एमएसपी खरीद रहे हैं, हमने एमएसपी बंद का किया, लेकिन आपने बंद तो नहीं किया। लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं पूरे लाभ उसका नहीं मिल पा रहा। इससे किसान कह रहा है कि आप कम से कम एक कानून बना दीजिए, इसमें कम में कोई भी व्यापारी नहीं खरीद पाए। एक मांग किसानों की। दूसरी मांग है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग वाला बिल आया है, उसमें यह है कि कॉन्ट्रैक्ट किसान और बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होगा साइन, और उसके तहत तो एक बड़ी कार्य, मतलब जो भी डिमांड है उनके हिसाब से और ग्रुप उगा सकते हैं। लेकिन इसमें सवाल है कि अगर किसान और जो सेकंड उनकी पार्टी है, कंपनीज वगैरह जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगर उनके बीच में विवाद हुआ तो कहाँ जाएंगे। तो इसमें कानून में प्रावधान है नए में कि वो एसडीएम लेवल के अधिकारी तक होगी, इसके बाद किसान कहीं नहीं जा सकेगा। तो किसान संगठनों का मांग है, किसानों की मांग है कि भाई, हमारा देश के सभी कोर्ट है, हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था है, तो हमें एसडीएम से अगर हम संतुष्ट नहीं होते, एसडीएम के निर्णय से अगर हम संतुष्ट नहीं होते, तो हमें आगे जाने का भी वो मिलना चाहिए, यानी कि हमें कोर्ट जाने का भी रास्ता मिलना चाहिए। और ये बात में मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। भाई, जब सरकार का आपत्ति क्या है, हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था है, न्याय निर्णय करता है, एसडीएम को इसका ये नहीं होता है, अंतिम नहीं होता है। इसलिए कहीं ना किसानों को मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए कि अगर उनको कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कहीं विवाद आता है, कहीं ऐसी स्थिति आती है, तो वो कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। और ये उनकी मांग का हम समर्थन करते हैं, और सही भी है। सरकार को इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। दो मांग, तीसरी मांग, उनकी कुछ और भी छोटे छोटे मुद्दे हैं, उन पर होनी चाहिए, उस पर बात चर्चा करनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट भी हैम में है। हाँ, ये जरूर है कि अभी कुछ दिनों में मिल रहा है कि गृह मंत्री, सरकार के वरिष्ठ मंत्री किसानों से लगातार बात कर रहे हैं, कृषि मंत्री वगैरह, लेकिन अभी बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। सवाल है कि भारत बंद सफल हुआ या असफल हुआ।
मैं इस बात की नहीं कहता सफल हुआ असफल हुआ भारत बंद, क्योंकि कानून में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये है किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है, किसानों ने सरकार को बात करने पर मजबूर कर दिया, किसानों ने सरकार को टेबल पर लाने पर मजबूर कर दिया। और ये बात सही है, जब किसान, मोदी जी कह रहा है कि हम 6,000 रुपए दे रहे हैं, हम तो किसान समर्थक है। बिल्कुल आप किसान समर्थक हो, हम कभी नहीं कह रहे। आपने वन ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा दिया, आपने 6,000 रुपए किसानों को 3 किस्तों में देने की बात की, किसान सम्मान निधि थे बिल्कुल। लेकिन ये भी दूसरा पक्ष है कि आज भी किसान भारत का आत्महत्या कर रहा है। ये भी सही है कि आज भी किसान रात को ठंड में, ठिठुरती ठंड में खेत में पानी छोड़ता है, आज भी किसान तपती धूप में खेती करता है, हल चलाता है, आज भी किसान मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहा है। उससे गेहूं जो आप एमएसपी की बात कर रहे हैं वो बिकता नहीं है, वो 1500 रुपए में मार्केट में बेच रहा है। जब दुकान से हम कोई सामान लेते हैं उसका एमआरपी तय होता है अधिकतम मूल्य, तो किसान की फसल का न्यूनतम मूल्य क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर कोई व्यापारी उससे कम में खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। किसान की मांग जायज है, लेकिन सरकार अहम में है सर, और सबसे बड़ी बात है सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार इसलिए कर रही है कि जो एमएसपी के तहत सरकार को लगभग करोड़ों रुपए, लाखों रुपए किसानों को देने पड़ते हैं, उससे सरकार छुटकारा चाहती है और प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहती है, ताकि गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाए। लेकिन ये सत्य बात है कि लोकतंत्र में गवर्नमेंट जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है, और कोई भी कानून हो जनता के लिए होता है, जनता पर थोपने के लिए नहीं होता है। पर सरकार ने इतनी जल्दबाजी की है कि किसानों पर कानून थोपा गया है। हम इसमें चर्चा की गुंजाइश थी, सरकार को अध्यादेश लाने, ऑर्डिनेंस लाने की बात जरूरत नहीं थी, फिर एकदम पास कराना और फिर पास करना, इस पर लंबी चर्चा होनी चाहिए थी, उस पर पक्ष पक्ष की बातें जाननी थी, उसके ड्रॉबैक्स वगैरह जानना था। लेकिन ये भी अच्छा समय, ठीक है, देश में किसानों ने अपने आवाज को बुलंद किया, उनकी जो समस्या है उन पर गवर्नमेंट को चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। क्योंकि देश का अन्नदाता आज भी वही, उसके अंदर देखते हैं हम, जब अभी मैं देख रहा था कुछ मीडिया हाउसेस बता रहे थे, मीडिया वाले बता रहे थे कि किसान आंदोलन में तो खालिस्तानी आ गए, किसान कैसे मर्सिडीज से घूम सकता है, किसान कैसे बोलेरो से और लग्जरीज गाड़ियों से आ सकता है। अरे भाई, उन पत्रकारों के लिए आज मैं पहली बार एक शब्द जिंदगी में यूज करूंगा, आज तक मैंने नहीं किया था, गोदी मीडिया। यानी कि वो मीडिया जो सरकार की गोद में बैठा है, वो इस तरह की बातें दिखा रहा है। लोकतंत्र, पत्रकारिता और जो जर्नलिस्ट है या जो मीडिया है, वो लोकतंत्र का फोर्थ पिलर है, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। उसकी बात होती है, वो सही बात बताए। अगर उनको किसानों के आंदोलन में जो मर्सिडीज गाड़ी दिख रही है, उनको स्कॉर्पियो दिख रही है, उनको मर्सिडीज लग्जरीज गाड़ीज दिख रही है, उन्हें किसान आंदोलन में ट्रैक्टर्स जिसमें एसी लगी दिख रही है, और उनको ये नहीं दिखता कि जो किसान खेत में अपना पसीना बहाता है, जो किसान पानी में भीगते हुए खेती करता है, जो किसान ठंड में ठिठुरते हुए पानी छोड़ता है, जानवर, सांप, बिच्छू, तरह तरह के जहरीले जानवरों से अपनी मौत को खेलता है और फिर भी अन्न पैदा करता है, उस किसान का वो दर्द नहीं दिखता इन मीडिया को? उनकी बात वो नहीं उठा रहा है, लेकिन वो बात उठा रहा है सिर्फ उन्हें वो मर्सिडीज गाड़ी दिखती है आंदोलन में। अरे भाई, किसान के पास क्यों नहीं आ सकती है? एक आईएएस अधिकारी बनता है, एक आईपीएस अधिकारी बनता है, एक विधायक बनता है, एक सरपंच बनता है, वो मर्सिडीज ले आता है, तो किसान क्यों नहीं ला सकता? उसमें कौन सी ऐतराज वाली बात है भाई? पर ये मीडिया का दोहरा चरित्र है, जिनको एक नजरे दिखता है वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, और दूसरा एक मीडिया वो है जो किसान का। अरे मैं ये कहता हूँ कि आप सरकार का मतलब क्या, आप किसान का मतलब क्या, वो रखिए जो सच है, आप तुलनात्मक बात कीजिए। लेकिन ये देश के दुर्भाग्य आज हमारे डेमोक्रेसी, जिस पर लोगों का विश्वास था, आस्था थी, हम कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके बाद पत्रकारिता, डेमोक्रेसी में मीडिया, लेकिन आज वो मीडिया कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है। ये हमें चिंतन करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि जो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका आंदोलन सही है गलत है, लेकिन उनसे बात तो करना चाहिए। वो इस देश के नागरिक है, आप उन्हें खालिस्तानी नहीं कह सकते। अगर एक व्यक्ति उसमें खालिस्तानी आएगा तो खालिस्तानी, अरे आप ये देखिए, किसान 15 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, आज तक कहीं भी किसी प्रकार की अराजक घटना की घटना सामने नहीं आई है, लेकिन उन लोगों को, उस मीडिया वालों को शाहीन बाग की वो दादी दिख जाती है, उसमें उनमें उन्हें खालिस्तानी समर्थक दिख जाते हैं, उनमें उन्हें देश विरोधी दिख जाता है। अरे भाई, ये देश का संविधान आज हमको अधिकार देता है कि आप अपनी आवाज रखिए, उठाइए, आप अपनी मांग रखिए। आपको पता नहीं है, इंदिरा गांधी ने जब 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई थी, तब यही लोग है जो आज बीजेपी के संस्थापक है, आज एनडीए के हिस्सा है। इन लोगों ने, राम मनोहर लोहिया ने, जेपी ने, बड़े बड़े नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कितने संघर्ष किए थे, और उन्होंने सरकार पर क्या आरोप लगाया था कि आप हमारी आवाज को दबा रही है। भाई, वो भी सरकार में थी, उनका भी सही निर्णय था उस समय फिर तो। इसलिए लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, सब लोग अपने अधिकार के तहत ही बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार को आगे आना चाहिए, किसानों से बातचीत करना चाहिए। भले वो किसान मोदी सरकार के विरोधी क्यों ना हो, वो कांग्रेसी क्यों ना हो, खालिस्तानी समर्थक क्यों ना हो, चाहे वो वामपंथी क्यों ना हो, चाहे वो सरकार के विरोधी या मोदी के खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन देश के नागरिक है और सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार में, सत्ता में सभी से बात करना चाहिए।
अगर किसानों की मांग जायज है तो उस पर कमेटी बिठाए, उन पर निर्णय करे और तत्काल उस पर निर्णय ले और किसानों से बातचीत करके समाधान मिले। अंततः मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के मीडिया को अपने चरित्र को सुधारने की जरूरत है। आपको पक्ष विपक्ष दिखे बिना सच्ची पत्रकारिता करने की जरूरत है। निर्भीक होकर, निडर होकर अपनी बात रखने की जरूरत है। दूसरा, सरकार को आगे आना चाहिए। अरे भाई, आप श्यामला हिल से या जो भी हिल्स है दिल्ली की, राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री भवन, उनसे बाहर निकलो, किसानों से बात करो जो रोड पे बैठे 15 दिन से। आपने दिवाली मना ली सेना के बीच, अच्छी बात है। आपने 370 हटा दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने राम मंदिर के समर्थन में बहुत अच्छे निर्णय लिए, बहुत अच्छी बात है। इसी देश से किसान ने डिमोनेटाइज का समर्थन किया। इसी देश के किसान ने आपको 2-2 बार सत्ता की गलियारों तक पहुंचाया, संसद तक पहुंचाया और चाय वाले को देश का पीएम बनाया। तो इसका कथा ही मतलब ये नहीं है कि किसान सोए हुए बेकार, जानते नहीं आप 6,000 का लॉलीपॉप दे देंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। इनसे बात कीजिए मोदी जी, सरकार बात कीजिए और उनकी समस्या का समाधान कीजिए। उनकी जो चिंता है उनको दूर कीजिए। सरकार का कर्तव्य क्या है कि जो लोग हित में कानून बने हैं, जो जनहित में कानून बने हैं, उनसे जनता को अवेयर कराएं। जनता, जो जनता ही नहीं चाह रही है तो फिर कानून किस काम के। इसलिए आप बाहर निकलिए। आप बहुत दौरे भी विदेश के करते हैं, आप अलग अलग मंचों पर जाकर अपनी बात रखते हो, देश की जनता आपको सुनती है, आपको प्यार करती है, स्नेह करती है, इसीलिए इतने वोट्स आपको जिताती है। लेकिन एक बार आइए, बाहर निकलिए, उन किसान प्रतिनिधियों से बात कीजिए, उनसे जानिए, खेत मेड़ तक जाइए मोदी जी। निश्चित तौर पर किसान आपकी बात भी सुनेंगे, आपकी बात भी मानेंगे, आपकी बात पर विश्वास भी करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा, आपके मंत्रियों को नहीं। ये जनता जानती है कि मोदी जी पर विश्वास उनके मंत्रियों पर नहीं हो सकता शायद। इसलिए अंत तक किसानों से कहता हूँ कि आपका आंदोलन बहुत सही दिशा में जा रहा है, आप सही जगह पहुंच चुके। पर एक निवेदन है, एक खालिस्तानी समर्थक, देश विरोधी गतिविधियों वाले लोग आपके आंदोलन का हिस्सा ना बने, इससे आप बचिए, इनसे दूर रहिए और आपका आंदोलन कहीं भी किसी भी कारणवश अराजक मोड़ पर ना पहुंचे, ताकि हमारी ताकत कमजोर ना हो। इसलिए आप निरंतर कीजिए। देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आज आपके समर्थन में आ रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत सारी पार्टी आ रही है और अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी ताकत को बनाए रखना है और सारी अराजक गतिविधियों से दूर रहना है। निश्चित तौर पर हमें लाल बहादुर शास्त्री वाला किरदार निभाना पड़ेगा देश की सरकार को, तभी जाकर देश जय जवान जय किसान हो पाएगा, तभी शस्य श्यामला भूमि सुशोभित हो पाएगी, तभी किसान की आत्महत्या बंद हो पाएगी, तभी देश प्रगति की पथ पर बढ़ जाएगा, तभी देश सुदृढ़ बनेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।